अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। एक बड़े गैप के बाद ये वीडियो जो है ये मैं बना रहा हूँ आप सबकी गाइडेंस की वजह से। फॉर सम रीज़न्स मैं वीडियो जो है वो बना नहीं पाया था, इतने जो बीच में गैप आया उसकी वजह से इसमें। तो अब जो है वो स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह कंटिन्यूस जो है वो वीडियो अपलोड होगी। और इसमें आपको जो है वो फिज़िक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज़ जो है उसके बारे में आपको जो है वो बताते जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको जो है वो गाइडेंस बताऊंगा, जो है वो मेहरान यूनिवर्सिटी के हवाले से जो गाइडेंस है ये मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें फिर आपको फर्दर जो है वो एमसीक्यूज़ के हवाले से जो है वो गाइडेंस आपको देते जाएंगे। तो जो है वो इस वीडियो में मैं आपको जो म्यूट का जो टेस्ट होगा, जो एंट्री टेस्ट होगा, उसके हवाले से जो है थोड़ी बहुत जो है वो मैं गाइडेंस आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करता हूँ। वैसे तो हर साल ही जो म्यूट का जो टेस्ट होता है ये अगस्त सितंबर में जो है वो लिया जाता है, और इसकी जो पॉलिसी है ये अप्रैल में जो है वो बनाई जाती है। फिर जो है वो मई में इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो प्रॉपर होती है। तो मई में जो है वो लास्ट ईयर भी जो है वो इसकी रजिस्ट्रेशन हुई थी। तो एज़ यूजुअल जो है वो होपफुली के जो है वो मई में इसकी रजिस्ट्रेशन हो। तो आगे बढ़ते हैं। तो मई में इसकी जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो मुतवक्के है। ये जो है वो जो इंस्ट्रक्शन है ये लास्ट ईयर की है, तो होपफुली जो है वो इसमें कोई ज़्यादा एज सच कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं होगी। बस लिटिल बिट हो सकता है थोड़ी बहुत चेंजिंग हो, लेकिन जो है वो मोस्टली यही जो है वो क्राइटेरिया होता है म्यूट का। तो पॉसिबली यही है कि जो है वो यही क्राइटेरिया रहेगा। तो प्री एडमिशन जो टेस्ट है 2024 का है, 2025 में भी होपफुली कि इसी तरह से हो। तो जनरल इंस्ट्रक्शन में इसका सबसे पहले जो टेस्ट जो है वो 100 एमसीक्यूज जो है उस पे जो है वो मुश्तमिल होता है, और 4 जो है वो इसके पार्ट होते हैं, 4 जो है वो इसके पार्ट होते हैं। और टोटल टाइम जो होता है इसमें वो 60 मिनट्स होता है, और 1 घंटा जो है वो इसमें सर्फ होता है। अब जो प्री इंजीनियरिंग ग्रुप्स हैं उसमें इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये हैं प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के। और जो है वो जनरल साइंस ग्रुप में फिज़िक्स, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश है। इसी तरह से जो बायो ग्रुप है उसमें इंग्लिश, बायोलॉजी और फिज़िक्स और केमिस्ट्री, ये जो है वो बायोलॉजी ग्रुप है। और इसके 25 एमसीक्यूज़ बनते हैं, चूँकि 100 एमसीक्यूज़ टोटल हैं। तो हर एक सब्जेक्ट जो है उसके 25 एमसीक्यूज़ जो है ये बनते हैं। तो इसके जो है वो टोटल जो है वो मिला के अगर हम देखें तो 100 एमसीक्यूज़ हो जाते हैं। तो ये जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाता है। अच्छा, रिक्वेस्ट चेंज ग्रुप विल नॉट बी अलाउड ऑन द टेस्ट डे। टेस्ट डे में जो है वो जो ग्रुप चेंज होगा, यानी कि जिन स्टूडेंट्स को ग्रुप चेंज करवाना हो तो टेस्ट डे जो है उसमें नहीं करवा सकते। उसके अलावा जो है वो ग्रुप चेंज करवा सकते हैं उससे पहले पहले। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क। अच्छा, इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होती है, और ये कंप्यूटर बेस्ड जो है वो टेस्ट होता है। तो कंप्यूटर बेस्ड ये टेस्ट होता है, और जो है वो कंप्यूटर पे ही प्रोवाइड किया जाता है। वहाँ पे जो एक्सटर्नल होते हैं वो जो है वो गाइडेंस के लिए मौजूद होते हैं। तो वो जो है वो आपको फर्दर जो है वो गाइड करते हैं। किसी भी हवाले से अगर आपको जो है वो कोई कन्फ्यूजन हो तो वहाँ पे आप जो है वो उससे पूछ सकते हैं। जो वहाँ पर ड्यूटीज़ देते हैं एक्सटर्नल, उनसे आप मालूम कर सकते हैं। तो ये जो है वो मेहरान यूनिवर्सिटी की जो है वो थोड़ी बहुत ये गाइडेंस थी। इसमें ज़्यादा कोई जो है वो मुश्किल बात नहीं है। बस आपने जो है वो मई में जो है इसकी रजिस्ट्रेशन करनी है। ये उससे पहले जो है वो आपने प्रिपेयर रहना है, और बाकी जो है ये आप जो सब्जेक्ट हैं उसकी तैयारी आपने अच्छे से करनी है। फ़िज़िक्स की बात करें तो ज़्यादा जो है वो मुश्किल सवालात नहीं आते, बहुत आसान से जो है वो सवालात इसमें आते हैं। तो अगर थोड़ी बहुत भी आपकी अच्छी
तैयारी हो जाएगी फ़िज़िक्स की, तो आप आसानी से 25 मार्क्स जो है वो ले सकते हैं। इसी तरह इंग्लिश, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के भी सवाल जो है वो आसान ही आते हैं, इतना जो है वो ज़्यादा टफ नहीं आते सिवाय चंद क्वेश्चन के। तो इसके ऊपर जो है वो आप फोकस करें अपनी तैयारी के ऊपर, और जो है वो अप्रैल में जो है वो मेंटली तैयार रहें इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए, और फिर इसकी जो है वो तैयारी करते रहें। तो ये जो है वो कुछ थोड़ी सी गाइडेंस थी, और होपफुली के जो 2025 में जो टेस्ट होगा उसमें भी जो है तकरीबन यही क्राइटेरिया रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपने जो है वो इसकी गाइडेंस को थोड़ा बहुत समझा होगा। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में आप कर दें। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।